एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। और इस लहंगे की कटिंग एंड स्टिचिंग के लिए मैंने यहाँ पर साड़ी का यूज किया है। और ये हमारी साड़ी है और ये इसका पल्लू वाला पार्ट है। तो हम सबसे पहले पल्लू वाले पार्ट को कट कर लेंगे और हम इसका दुपट्टा बनाएंगे। तो इस तरह से हमने पल्लू वाले पार्ट को कट कर लिया है। और अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे और सेंटर से कट कर देंगे, क्योंकि इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है एंड लेंथ बहुत ही कम है। तो इसीलिए हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। और अब हम इसे इस तरह से दोनों राइट साइड को मिलाते हुए हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमारा दुपट्टा रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये हमारा बॉर्डर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम ऊपर वाले बॉर्डर को कट करके नीचे की साइड अटैच कर लेंगे। तो हम यहाँ पर बॉर्डर को कट कर लेंगे, ऊपर वाले बॉर्डर को। बॉर्डर की कटिंग करते टाइम हम यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पर हम कट करेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए। तो इस तरह से हम पूरे बॉर्डर की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर की कटिंग कर ली हुई है। अब हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। इस तरह से बराबर में रखते हुए हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे बॉर्डर की ब्रॉडनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बॉर्डर को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर आयरन कर लेंगे और यहाँ पर इसे डबल फोल्ड करके हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे पूरे में। इस तरह से डबल फोल्ड करके हमने स्टिच लगा दिया है। और अब हम यहाँ पर नीचे से मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और जितनी हमें लेंथ चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क करेंगे। तो टोटल हमारे लहंगे की लेंथ है 40 इंच, तो हम 2 इंच का यहाँ पर बेल्ट रखेंगे। तो हम यहाँ पे 38 इंच पर मार्क करेंगे लहंगे के लिए और 2 इंच का हमारा बेल्ट हो जाएगा। तो हमारा टोटल 40 इंच का आ जाएगा। तो अब हम इस तरह से यहाँ पर मार्क करके कटिंग कर देंगे। हम इसको प्लेटेड लहंगे में बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर प्लेट्स के लिए मार्क करेंगे।
तो कॉर्नर में हम इस तरह से इसको रखेंगे और कॉर्नर से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे फोल्डिंग वगैरह के लिए यहाँ पर। और इसके बाद हम यहाँ पर 4 इंच पर मार्क करेंगे। 4 इंच पर मार्क करने के बाद हम 1 इंच पर मार्क करेंगे। इसी तरह से हम फिर से 4 इंच पर मार्क करेंगे और 1 इंच पर मार्क कर देंगे। इसी तरह से हम पूरे लहंगे पे मार्क कर लेंगे। पूरे लहंगे पे हमारी मार्किंग हो गई है और इस साइड भी हम कॉर्नर पर 3 इंच पर छोड़ देंगे फोल्डिंग के लिए या जिप वगैरह अटैच करने के लिए। अब हमने जो मार्किंग की थी यहाँ पर 3 इंच पर, उसको हम उठाते हुए 4 इंच पर यहाँ पर रख देंगे और इस तरह से हम प्लेट्स बनाएंगे। हमने जो 1 इंच पर मार्क किया है हम उसको उठाएंगे यहाँ पर और जो 4 इंच की मार्किंग है वहाँ पर हम इस तरह से रख देंगे। सेम इसी तरह से हम इसी प्रोसेस को करेंगे। 1 इंच की मार्किंग को हम उठाएंगे और जहाँ पे 4 इंच पर मार्क किया है वहाँ पर रख देंगे। इसी तरह से हम पूरे में प्लेट्स बनाकर पिन अप कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पूरे लहंगे में इस तरह से प्लेट्स बना लिया हुआ है। और अब हम यहाँ पर लाइनिंग के लिए फैब्रिक रखेंगे। लाइनिंग की जो टोटल लेंथ रहेगी वो रहेगी हमारी 37 इंच। तो हम यहाँ पर 37 इंच पर मार्क करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसमें भी हम इसी तरह से प्लेट्स बनाते हुए पूरे में स्टिच कर लेंगे। तो हम मेन फैब्रिक पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे जैसे हमने प्लेट्स को बनाया हुआ है। आप प्लेट्स को अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा में प्लेट्स के लिए मार्क कर सकते हैं। तो मेरे मेज़रमेंट है यहाँ पर 30 इंच, तो इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जिस तरह से प्लेट्स बनाए हैं 30 इंच पर आया है हमारा। और अब हम इसी तरह से लाइनिंग पर भी हम यहाँ पर प्लेट्स लगा लेंगे। अपने लहंगे के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी प्लेट्स लगा लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे और लाइनिंग फैब्रिक पर अटैच कर देंगे इस तरह से। हमने मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक से अटैच कर लिया है और अब हम इस तरह से बेल्ट के लिए यहाँ पर डबल फोल्ड में फैब्रिक लिया है और इसकी लेंथ हमने ली है 5 इंच और विड्थ हमने ली है वेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम यहाँ पर इस तरह से पहले हम इसको रॉन्ग साइड में रखते हुए स्टिच करेंगे, उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे राइट साइड के लिए। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको सेट करके अच्छे से यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे।
इस तरह से हमने रॉन्ग साइड में बेल्ट अटैच कर लिया है। अब हम इसको डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। इसको हम पहले भी स्टिच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको अटैच करने के बाद स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको अंदर के साइड डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी इसको इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड इस तरह से स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर पूरे में इसको जहाँ से हमने अटैच किया था बेल्ट को वहीं पर रखते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बेल्ट लग चुका है और अब हम ऊपर के साइड में भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट का ऊपर साइड है, तो हम यहाँ पर भी स्टिच कर लेंगे। अब हम इसको साइड से स्टिच कर देंगे। मैं इसमें जिप वगैरह नहीं लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बेल्ट के नीचे से 2 इंच तक हम यहाँ पे छोड़ के और मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को लेके इस तरह से स्टिच लगाएंगे। 2 इंच तक हम यहाँ पर मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को लेकर स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हम मेन फैब्रिक को अंदर के साइड करके हम सिर्फ लाइनिंग फैब्रिक पर स्टिच लगाएंगे। मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करने से हमारा फ्लेयर अच्छा आता है। तो ये हमारे लाइनिंग फैब्रिक पर स्टिच हो गया है। अब हम इसको साइड में कर देंगे और मेन फैब्रिक पर भी इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमारा मेन फैब्रिक पर भी स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है और ये हमारा लहंगा बनकर रेडी हो गया है और ये ही इसका फाइनल लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।